नमस्कार मित्रों। कभी ऐसा होता है कि कोई काल्पनिक पात्र जो है वो वास्तविक पात्र के रूप में इतना ज़्यादा छा जाए, उसकी पहचान बन जाए कि वो एक वास्तविक पात्र है, ये पहचान बन जाए और हम उसको वास्तविक पात्र ही मानकर चलने लगे ज़िंदगी में। ये अक्सर ऐसा होता नहीं है लिखने लिखाने में या लेखन की दुनिया में, ऐसे उदाहरण नहीं मिलते, लेकिन एक ही ऐसा पात्र है जो काल्पनिक पात्र है और उस काल्पनिक पात्र की जीवनियाँ भी लिखी गई। ये सबसे बड़ी बात है, बायोग्राफीज लिखी गई। ये एक अजीब आपको तथ्य लगता होगा कि एक पात्र जो काल्पनिक है, जो वास्तव में है ही नहीं, लेकिन उसकी बायोग्राफी आ रही है। और ये बायोग्राफी जो है, ये जिस पात्र की आ रही है मित्रों, उस पात्र का नाम है शर्लक होम्स। शर्लक होम्स पात्र को जन्म दिया था सर आर्थर कनन डॉयल ने। आप जानते हैं कि रोमांच और जासूसी के तंत्र में अगर किसी ने कोई ठोस लोकप्रियता पाई है तो वो आर्थर कनन डॉयल ने पाई। उनको सर की उपाधि भी इसी बात पे मिली थी। और मित्रों, उस शख्स ने आप ये अंदाज़ा लगाइए कि 56 कहानियाँ लिखी इसी पात्र को लेकर। 56 कहानियाँ अलग अलग, और 4 उपन्यास लिखे। 4 उपन्यास, 56 कहानियाँ एक ही पात्र के गिर्द बुनी। और बाद में लोगों ने इस पर शोध करना शुरू किया कि ये पात्र वाकई कोई था भी या नहीं। आप इसकी बुनियाद क्या थी, कि सर आर्थर कनन डॉयल ने कभी ये स्पष्ट नहीं किया कि मैंने ये पात्र क्यों ईजाद किया और कैसे ईजाद किया। अब धीरे धीरे जब शोध की प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो अब ये माना जाने लगा है कि 1853 में एक डॉक्टर जोसेफ बेल नाम का एक व्यक्ति था जिसके साथ दोस्ती थी, और वो बिल्कुल इसी तरह का सारा वो जो किरदार है वो जीता था शख्स। और जो बायोग्राफी है वो भी उसी पर केंद्रित है। मतलब बायोग्राफी में ये होता है ना कि इसका बचपन कैसे बीता, इसका पालन पोषण कैसे हुआ, शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, कहाँ पाया, ये सारी की सारी चीज़ें एक तरतीबवार एक बायोग्राफी के रूप में सामने आती हैं। और बायोग्राफी की जब थोड़ा सा और उस पर काम होता है शोध का, तब ये सामने आता है कि ये वाकई एक करेक्टर था जिसका नाम उस वक्त डॉक्टर जोसेफ था, डॉक्टर जोसेफ बेल। और बाद में वही पात्र शर्लक होम्स बन गया। अब मित्रों, इतनी कहानियाँ, इतनी उपन्यास लिखने के बाद आर्थर कनन डॉयल को लगा कि ये तो मैं इसका मतलब कुछ और लिख ही नहीं पाऊंगा। तो उन्होंने एक उपन्यास में, एक अपनी कृति में इसको मरता हुआ दिखाया गया। ये जूझ रहा है अपने शत्रु के खिलाफ और जूझते जूझते ये मर जाता है, मारा जाता है। अब जब इसको मरता हुआ दिखाया गया, शर्लक होम्स की मृत्यु दिखा दी गई, तो उसके बाद हंगामा मच गया पूरे के पूरे प्रशंसकों में कि ये कैसे हो सकता है, ये तो मर नहीं सकता, ये पात्र इतना बलशाली है, इतना तीखा है, इतना तेज़ है कि ये तो इसको मरने का सवाल ही नहीं है। और जो परिस्थितियाँ इसके मरने की दी जा रही हैं वो परिस्थितियाँ तो कुछ भी नहीं है। इसने जो जो करतब दिखाए, जो जो इसकी उपलब्धियाँ हैं, उन उपलब्धियों के सामने तो ये कुछ भी ऐसी कोई ठोस बात नहीं है। और मित्रों, वो दुनिया भर में जो प्रशंसकों के जो वर्ग था विशाल, लाखों और उसके बाद करोड़ों तक पहुंच गया। जो शोध हुए वो बताते हैं करोड़ों तक प्रशंसक पहुंच गए और प्रोटेस्ट आने लगे। और सर आर्थर कनन डॉयल के लिए जीना मुहाल हो गया। और आखिर उसको ये घोषणा करनी पड़ी कि जो मरा था वो एक्चुअली वास्तविक शर्लक होम्स नहीं था। शर्लक होम्स इसी आड़ में बच निकला था। और वो आगे की जो कहानी उसने क्या क्या किया, मैं नए सिरे से दे रहा हूँ। मतलब लेखक के लिए लोकप्रियता की एक चरम सीमा है कि उसको अपने पात्र की मृत्यु दिखाने का अधिकार ही नहीं है। वो अधिकार ले चुके हैं प्रशंसक और उसके पाठक। और पाठक तय करते हैं कि शर्लक होम्स कब मरेगा, ये मरेगा भी या नहीं मरेगा। तो मित्रों, ये एक दिलचस्प कहानी है जो वर्तमान भीड़ भाड़ वाले संसार में, जहाँ चारों तरफ कंट्राडिक्शंस, विरोधाभास, विसंगतियाँ हम लोग जी रहे हैं, तो एक ऐसे पात्र को भी थोड़ा सा उस पर भी नज़र डाल लें जो पात्र अभी तक संशय के और रहस्यों के घेरे में है। शुक्रिया।